Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter water. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने वाटर के डिफरेंट यूजेस देखे, प्लस क्यों अर्थ पर 2/3 वाटर होने के बाद भी हम लोग वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं. कुछ आपने वाटर साइकिल के भी बारे में पढ़ा. अब जो रिमेनिंग चैप्टर है वी विल कवर इन दिस वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं. So we were on page 141. Back to the oceans. What happens to the water that rain and snow bring to different regions of the earth? जो पानी बारिश या फिर स्नोफॉल जब होता है वो अर्थ के ऊपर लेके आती है, उसका क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेज आर अबव द लेवल ऑफ सी. जो लैंड सर्फेस है वो सी लेवल से ऊपर है, हायर है. अगर लोअर होता तो उसमें पूरे में पानी भर जाता. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. जितना भी पानी धरती के ऊपर गिरता है वो तभी के तभी या फिर बाद में कहीं ना कहीं वापस ओशंस में ही चला जाता है. दिस हैपन इन मैनी वेज, और ये कई तरीक़ों से होता है. स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर. स्नोफॉल जब माउंटेन के ऊपर होता है वो मेल्ट होती है, वो पानी में कन्वर्ट होती है. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स. उससे स्ट्रीम या रिवर्स बनती है और वो आप जितनी भी रिवर्स हैं आप देखते हैं सभी जाके समुद्र में ही मिलती हैं. सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम. कुछ जो पानी आपके धरती के ऊपर गिरता है वो भी नदी नालों से बह के जाके रिवर्स में मिल जाता है और फिर फाइनली ओशंस में चला जाता है. मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू सी और एन ओशन. ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स हैं वो लॉन्ग रूट फॉलो करती है और जाके सी में मिलती है, और अगर कोई नहीं करती तो वो हमने देखा है ट्रिब्यूटरीज कई होती है जो कि जाके किसी दूसरी रिवर में मिल जाती है, फिर वो सारा पानी लेके वो भी सी में गिरती है. यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन वही है, सभी रिवर्स का जो पानी है वो जाके कहीं ना कहीं सी एंड ओशंस में मिल जाता है. हाउएवर, जबकि वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स. कुछ रिवर्स का जो पानी है वो जाके लेक्स में मिल जाता है. रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर. बारिश का पानी देखिए जगह से आके लैंड के ऊपर से स्ट्रीम्स में और रिवर्स में बह रहा है. द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड. कुछ जो पानी है आपका वो लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में, झीलों में या तालाबों में भर जाता है. अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब बाई ग्राउंड. कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड भी अब्जॉर्ब कर लेता है एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल. और आपने देखा होगा वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर गहराई में चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. कुछ पानी इसमें से इवेपोरेशन के टाइम पे, मान लीजिए सनरेज धरती के ऊपर पड़ी, धरती गीली है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो वो सूख जाएगी क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाएगा. कुछ पानी जो पौधे हैं हमारे वो यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी जड़ काफ़ी नीचे तक रहती है, वो ग्राउंड वाटर भी यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनमें कोई पानी नहीं डालता, उनको पानी कहाँ से मिलता है, वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं और फिर ट्रांसपिरेशन के टाइम पे उसको एटमॉस्फेयर में दोबारा से वहीं पर छोड़ देते हैं, बाय एयर में चला जाता है. द रेस्ट सीप इनटू द ग्राउंड. बाकी जो है वो नीचे ग्राउंड तक चला जाता है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर. और ज़्यादातर इसमें से पानी फिर हमें अवेलेबल होता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, जो कि आपने देखा होगा टैप्स में आपके घर में या फिर जो बोरवेल होता है उसके थ्रू आप फेच करते हैं. ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर. ओपन जो वेल है, कुएं जो है, उनमें ग्राउंड वाटर से ही पानी आता है. ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल. कई सारी झीलों में भी पानी ग्राउंड वाटर से ही आता है. इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पंप और अ ट्यूबवेल. हैंड पंप और ट्यूबवेल भी इसी पानी को फेच करते हैं. द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड द ग्राउंड वाटर. जितने ज़्यादा ट्यूबवेल हैंड पम्प्स हम यूज़ करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा पानी आप ग्राउंड से बाहर निकालेंगे उतना ही ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जाएगा. फिर आपको गहरे 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 डिग करने पड़ेंगी. जो बोरिंग है वो बहुत डीपर आपको करनी पड़ेगी. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज़ वरीसम. और जो ग्राउंड लेवल का वाटर का जो लॉस होता है वो बहुत नीचे जा रहा है ग्राउंड लेवल का पानी, वो वरीसम यानी कि चिंताजनक है. पहली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू. पहली आपके साथ एक अपना कंसर्न शेयर करना चाहती है. इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन. उन जगहों पर जहाँ पर ज़मीन के ऊपर वेजिटेशन कम है, पेड़ पौधे कम है या है ही नहीं. द रेन वाटर फ्लोज अवे वेरी क्विकली.
पानी बहुत जल्दी बह जाता है, मतलब ऐसी लैंड जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते वो अब्जॉर्ब नहीं करती पानी को। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट, और जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी की टॉप लेयर भी ले जाता है। देर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट, और फिर नीचे सिर्फ पत्थर बच जाते हैं, ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो धरती सबसे पहले तो वो लैंड को पकड़ के रखते हैं, पानी बहते हुए पानी के साथ ज़मीन की जो ऊपर की मिट्टी है वो नहीं जाती, और दूसरा सीप ज़्यादा करती है लैंड। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ द रेन वाटर इंटू ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। जहाँ पर पानी नहीं होगा लैंड बह जाएगी, धरती का जो सीपेज पावर है वो भी कम होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ग्राउंड वाटर के में जो पानी अवेलेबल था वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता जाएगा। वी नाउ नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, हेल और स्नो गोज बैक टू ओशंस। हमें पता लग गया सारा पानी जो हमारे यहाँ पर बारिश से आता है या फिर हेल या स्नो से आता है वो सारा वापस ओशंस में चला जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन। ओशन से पानी जो है वो इवापोरेट हुआ, बादल बने, उसके बाद बादलों से बारिश हुई, बारिश का पानी नदी में आया, फिर से ओशंस में आ गया। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। इसको हम लोग कॉन्स्टेंट जो चलता रहता है इसको वाटर साइकिल कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशंस एंड लैंड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये धरती के ऊपर जो वाटर सप्लाई है उसको मेंटेन रखता है। वॉट इफ इट रेन्स हेविली, क्या हो अगर बहुत तेज बारिश हो। द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, किस टाइम बारिश होगी, कितने टाइम के लिए होगी और कितने अमाउंट में होगी, वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह जगह पर अलग होता है, वैरी करता है, डिफरेंट होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ पार्ट्स में इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती है। वाइल देर आर प्लेसेस, जबकि कुछ ऐसी भी जगह हैं वेर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, जहाँ पर कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए बारिश होती है। इन आर कंट्री, हमारे देश में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ज़्यादा जो बारिश है वो मानसून सीजन में होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। पहले आप जानते हैं समर सीजन होता है, उसके बाद मानसून सीजन आता है, तो समर डेज के बाद, इतनी गर्मी के बाद लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। द सॉइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। कई फसल के बोना कब वो सो होगी, कब वो बोई जाएगी, ये डिपेंड करता है मानसून पर ही। हाउएवर, जबकि एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो कई प्रॉब्लम्स भी होती है। यहाँ पर आपको एक सीन दिखाया हुआ है आफ्टर हैवी रेन्स। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स। हैवी रेन की वजह से वाटर लेवल राइज हो जाता है रिवर्स में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड, उसके बाद आसपास भी फैल जाएगा वो पानी जिससे कि फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। जितने भी खेत है, फॉरेस्ट, जंगल है, विलेजेस, गांव है या शहर है, सभी सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। इन आर कंट्री, हमारे देश में फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स। फ्लड की वजह से बहुत डैमेज होता है क्रॉप्स को, फसलों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ को। ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आती है, द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। पानी के साथ जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे कि फिश वगैरह, वो भी कैरिड अवे आ जाते हैं ज़मीन के ऊपर। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया, और फिर वहीं पर रह जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं लैंड ज़मीन पर ही। एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड, और जब फ्लड वाटर वापस चला जाता है, सूख जाता है, तो उसके बाद वो मर जाते हैं। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, और बारिश की वजह से जो सॉइल के अंदर एनिमल रहते हैं वो भी बहुत अफेक्ट होते हैं। वॉट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर बहुत लंबे टाइम तक बारिश ना हो तो क्या होगा। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। एक साल से ज़्यादा अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। द सॉइल कॉन्टिन्यूज टू लूज वाटर बाई इवेपोरेशन, धरती के अंदर से तो पानी इवेपोरेट कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है, ट्रांसपिरेशन, पेड़ पौधे भी पानी ले रहे हैं, ट्रांसपायर कर रहे हैं। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, लेकिन बारिश से वो पानी वापस नहीं आ रहा है, द सॉइल बिकम्स ड्राई। सॉइल जो है, मिट्टी, वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी।
द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन। पॉन्ड्स में, वेल्स में जो पानी है उसका लेवल नीचे चला जाएगा। सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, कई उनमें से सूख भी जाएंगे, कई पॉन्ड्स और लेक्स। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर्स, ग्राउंड वाटर में भी कमी आएगी, जो अंडरग्राउंड वाटर है। दिस में लीड टू ड्रॉट, और इसकी वजह से फिर सूखा पड़ जाता है। इफ़ इन ड्रॉट कंडीशन, ड्रॉट की कंडीशन में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर, जानवरों के लिए चारा ढूंढना और आदमियों के लिए फूड ढूंढना बहुत मुश्किल है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपने सुना होगा कई बार कि देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ जाता है। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़, इन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करते होंगे, क्या होता होगा एनिमल्स का और वेजिटेशन का इन दीज कंडीशन, जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते होंगे। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन से आप ये पढ़ेंगे। सो जैसे ह्यूमन बीइंग पानी पर डिपेंडेंट है, ऐसे ही एनिमल्स के लिए और ट्रीज़ के लिए भी पानी ज़रूरी है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वाटर सभी को चाहिए। तो अगर ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे अच्छे से, उसकी वजह से एनिमल्स को पहले तो पानी नहीं मिलेगा, दूसरा फॉडर चारा नहीं मिलेगा, ग्रास नहीं होगी क्योंकि, और उसकी वजह से फूड सप्लाई श्रिंक हो जाएगी और हैबिटेट कैन बी डैमेज्ड, और कई सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं एनिमल्स में। सो और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप लिखेंगे यहाँ पर। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, अब अगर ड्रॉट से इतनी प्रॉब्लम है तो कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर द यूज बाय ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। आप जानते हैं धरती के ऊपर जितना भी पानी है उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही हमारे लिए, मतलब पोर्टेबल वाटर है, जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन, ज़्यादातर पानी हमारे यहाँ का ओशन में है। एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, आप डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए इवेपोरेशन कराना पड़ेगा, उसका फिर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, फिर बारिश होगी, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। पानी आपको आज चाहिए, बारिश हो रही है मान लीजिए 1 महीने के बाद, तो तब तक तो दी पर्सन विल डाई ऑब्वियसली, तो डायरेक्टली उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली, जब ग्राउंड वाटर कम होने लगता है, मतलब लेवल डाउन होता है ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, तो आप उसको भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गहरे चला गया है। इतने गहरे से गहराई से पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, पानी को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, पानी उतना ही है ज़मीन पर, वाटर साइकिल में वो ऐसे चलता रहता है। लेकिन वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड, जो रेडी टू यूज़ है वो काफ़ी कम है। एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज, और ओवर यूसेज हो रही है, पानी की डिमांड हर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, पोर्टेबल वाटर कम हो रहा है। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। इन मैनी सिटीज़, कई शहरों में लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट, आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा, लंबी लंबी लाइनें होती है कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खाने को भी ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा चीज़ें आपको उगानी पड़ेगी। फर्टिलाइजर्स का यूज़ खेतों में ज़्यादा होता है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। HYV सीड्स हम लोग यूज़ करने लगे हैं, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी ज़्यादा पानी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है क्योंकि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा है पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ, और इंडस्ट्रीज़ में भी पानी यूज़ होता है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग, इन फैक्टर्स की वजह से दे आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में शॉर्टेज ऑफ वाटर है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, तो बहुत ज़रूरी है कि पानी को बहुत केयरफुली यूज़ किया जाए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी को वेस्ट ना करें। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। एक तरीका जो है कि आप अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर को बढ़ाएं वो ये है कि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए और बाद के यूज़ के लिए उसको रखा जाए। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी को ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, बचाना कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। बेसिक जो आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे वो ये है
कि जहाँ पानी गिरे वहीं उसको इकट्ठा कर लिया जाए। What happened to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? शहरों में आपने देखा है सारी बिल्डिंग्स कंक्रीट की है, आपके यहाँ पर जो रोड्स हैं वो भी कंक्रीट की बनी हुई है। तो ऐसी जगहों पे पानी जो धरती है वो अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो सारा पानी कहाँ पर चला जाता है, नालियों में फ्लो होता है, फिर बड़े बड़े नालों में जाता है और सीधा रिवर्स में जाके वो सी वाटर समुद्र में चला जाता है। इट फ्लोज इनटू ड्रेन्स इजंट इट, वो ड्रेन्स में नालियों में बह जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स एंड लेक, वहाँ से रिवर लेक में चला जाएगा। विच कुड बी फार अवे, जो कि बहुत दूर है आपसे नदियाँ। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू आर होम्स, फिर उस पानी को आपके घर तक लाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड, क्योंकि पानी ग्राउंड में सीप नहीं हो रहा है, सभी जगह कंक्रीट पक्की सड़कें बन गई है। हियर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस, 2 टेक्निक दी हुई है कैसे आप बारिश के पानी को बचा सकते हैं। पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम, इस सिस्टम में रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द रूफ टॉप, आपके घर की छत के ऊपर जो भी पानी होगा वो इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ पर छत थोड़ी सी रेस्ड बना देते हैं साइड से। पाइप्स के थ्रू रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक, और पाइप के थ्रू उसको नीचे ज़मीन के नीचे जो स्टोरेज टैंक है वहाँ तक लाया जाता है। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ, उसमें ऊपर से बहुत सारी मिट्टी जो होगी छत पे वो भी आ जाएगी। एंड नीड फिल्ट्रेशन बिफोर इट इज़ यूज्ड, और उसको यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, या फिर आप ये भी कर सकते हैं किसी टैंक में इकट्ठा करने की बजाय पाइप को डायरेक्टली किसी गड्ढे में डाल दीजिए ग्राउंड में, जिससे कि वो ज़मीन के अंदर सीप हो जाए और ग्राउंड वाटर जो है वो थोड़ा सा रिचार्ज हो जाए, उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऊपर आ जाए। क्योंकि आपके आंगन जो है वो बिल्कुल पक्का है, कंक्रीट का है, वहाँ से तो पानी सीप नहीं होगा, तो आप उसको लेके धरती के अंदर तक उस पाइप को दाब सकते हैं ताकि वहाँ से वो नीचे चला जाए। अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट्स रेन वाटर। दूसरा तरीका ये है कि जितना भी रोड साइड पर आपके जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, उनसे पानी को सीप करने दिया जाए, धरती के अंदर जाने दिया जाए, मतलब नालियाँ पक्की ना बनाई जाए ताकि ग्राउंड के अंदर डायरेक्टली पानी चला जाए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है। होपफुली चैप्टर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। वाटर क्यों ज़रूरी है, क्या यूजेस हैं इसके, किस तरीके से। एक्सेस रेनफॉल भी डेंजरस है और बहुत लंबे टाइम तक अगर रेनफॉल ना हो तो उसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर कैसे आपको पानी को बचाना है, क्योंकि वाटर स्केर्सिटी मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।